नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे भगवान शिव पूजा से जुड़ी कुछ विशेष बातें जो कि आप सभी के कमेंट को ही लेकर हैं। और भगवान शिव की प्रतिमा हमें कौन सी रखनी चाहिए, किस देवता की पूजा हमें करनी चाहिए। जैसे कि भगवान शिव साकार और निराकार दोनों रूपों में पाए जाते हैं, तो हमें किस रूप में उनकी पूजा करना ज्यादा शुभकारी होगा। और सावन के दूसरे सोमवार को क्या हम व्रत शुरू कर सकते हैं, ये भी आप सभी के बहुत सारे लोगों के कमेंट थे। और दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का क्या महिमा है और बेलपत्र हमें कब तोड़ना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, उससे भी जुड़ी बहुत सारी विशेष बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि वीडियो पसंद आती है तो अपनी फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। दोस्तों, यदि आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम करेंगे कि भगवान शिव की किस प्रतिमा की पूजा हमें करनी चाहिए। जैसे कि भगवान शिव निराकार और साकार दोनों रूपों में उनकी पूजा की जाती है। तो साकार रूपों में हम उनकी पूजा उनके परिवार के साथ कर सकते हैं, जिसमें भगवान महादेव, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी रहते हैं। और साथ में उनके जो वाहन होते हैं सभी विराजमान होते हैं, जैसे नंदी, और कार्तिकेय भगवान की जो सवारी है मयूर, मोर, और गणेश जी के मूषक, यानी कि सभी परिवार एक साथ रहते हैं और उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से हमारे परिवार में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि जो भी जिसके वाहन हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं एक प्रकार से। जैसे कि आप साक्षात रूप से देखें तो एक साथ नहीं रह सकते हैं, सांप और मोर एक साथ नहीं रह सकता है, और जैसे कि चूहा और सांप भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार से बैल और जो मयूर मोर होते हैं वो भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये हमें दर्शाता है कि हमें एकता बनाए रखने के लिए एक दूसरे के स्वभाव को समझना चाहिए और आपस में सामंजस्य बैठा के परिवार को अगर एक रखना है तो इस तरह से रहना चाहिए। तो इसीलिए आपको अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए इस तरह की प्रतिमा का चयन करना है और इन्हीं प्रतिमा की पूजा करनी है। और मान लीजिए आप शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, जैसे कि विशेष त्योहारों पे, विशेष पर्वों पे, महाशिवरात्रि है, सावन का महीना है। सावन का महीना हर दिन अपने आप में शुभ होता है। तो ऐसे में यदि आप शिवलिंग लाना चाहते हैं तो वो अति उत्तम माना जाता है। इसमें कोई दोष नहीं होता है कि आप शिवलिंग अपने घर में नहीं रख सकते हैं। बस इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह का शिवलिंग हमें गृहस्थ में अपने घर परिवार में रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के शिवलिंग होते हैं और अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की महिमाएं भी बताई गई हैं। दोस्तों, ये जो जानकारी है हम आपको शिव पुराण और कुछ देवी भगवत पुराण के अनुसार लेकर आए हैं। तो उसमें शिवलिंग की महिमा बताई गई है कि आपको अपने अंगूठे के, ये आपका अंगूठा जो होता है, इतना ही बड़ा शिवलिंग आपको अपने घर में रखना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा शिवलिंग हमें नहीं रखना चाहिए। और यदि कोई मंदिर आप बनवा रहे हैं, वहां पे रख रहे हैं, तो मंदिर में कोई उनका आकार का माप नहीं रहता है कि आप कितने बड़े शिवलिंग रख सकें। जिस प्रकार से आपके मंदिर का औरा हो, आपके मंदिर का घेरा हो, उसके अनुसार वहां पे शिवलिंग का चयन किया जाता है। तो बस इस छोटी सी बात का आप ध्यान रखें। और कौन सा शिवलिंग रखें, जैसे कि अभी बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और इसके कारण हमारे बहुत सारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो आपको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कौन सी प्रतिमा आपको घर में रखें। तो दोस्तों, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं वो बहुत ही शुभकारी होते हैं मनुष्यों के लिए। तो नर्मदा नदी से प्राप्त किया हुआ शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाता है। और जो काले पत्थर वाला शिवलिंग होता है वही बहुत ही शुभ होता है। तो यह शिवलिंग आप अपने घर में लाएं। और ऐसी भी मान्यता है कि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे भी घर के देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, यह क्रिया हम मंदिरों में करते हैं। तो इसलिए आप अपने घर में अपने देवी देवता को जब भी लाते हैं तो बहुत ज्यादा वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। और
आप ऐसे ही भगवान को रख के उन्हें आसन देकर श्रद्धा भाव से उनकी देखभाल करें और उनकी पूजा करें। तो इसी प्रकार से सावन के किसी भी दिन आप शिवलिंग ला सकते हैं और उस तरह का शिवलिंग अपने घर में स्थापित करके और उनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, शिवलिंग आप एक जैसे कि फ्रेम में आता है जिनमें शिवलिंग रखे रहते हैं, गोल से होते हैं, और नीचे जो है स्टैंड लगा रहता है, ऐसा शिवलिंग आप लें और उनके ऊपर यदि एक ऐसे लुटिया टाइप की बनी रहती है जिसमें से जल गिरता रहता है, यदि उस तरह का आपको पूरा एक सांचा रहता है वो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह की शिवलिंग आप ले आए। और पारद के शिवलिंग भी बहुत ही शुभकारी बताया गया है। लेकिन दोस्तों, पारद का शिवलिंग आप कैसे पहचानेंगे कि ये पारद का शिवलिंग है? तो उसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और अभी इतने ज्यादा परख हम में नहीं है कि हम असली पारद के शिवलिंग को परख सके और इसके कारण से हमारे बहुत सारे पैसे भी वेस्ट होते हैं, सामने वाला कुछ भी कह देगा। दोस्तों, पारद का शिवलिंग यदि आप विशेषज्ञ से किसी से आप लैब से टेस्ट करा के लेके आते हैं तो एक अलग बात होती है, नहीं तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग रखें और अपने अंगूठे के बराबर ही रखें, वही बहुत ही शुभकारी होता है। और जैसे महिलाएं बहुत सारी पूछती हैं, हमारी बहनें, कि हमारे पास नहीं है घर पे तो हम कौन सी देवी देवता की पूजा करें, यानी कि इस प्रतिमा की करें? तो आप शिव परिवार की पूजा करें। अकेले शिव की पूजा नहीं की जाती है और शिव स्वीकार भी नहीं करते हैं, हमेशा माता पार्वती के साथ। इसीलिए उनको आपने देखा होगा कि अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, यानी कि आधा रूप उनका शिव का होता है और आधा माता पार्वती का होता है, तो इसलिए वो संपूर्ण नहीं माने जाते हैं। तरह से आप भगवान शिव की प्रतिमा का चयन करें। दोस्तों, अब बात आती है कि मान लीजिए आपने शिवलिंग घर पे रखा हुआ है, तो इस बात का ध्यान जरूर दें कि जो शिव भगवान की बेदी होती है, आपने देखा होगा जिसे कोई कोई अर्घा भी कहते हैं, तो उस बेदी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ आपको रखना चाहिए। अक्सर आपने मंदिरों में देखा है कि शिव भगवान की जो वेदी है वो हमेशा उसका मुख उत्तर दिशा में होता है और कभी भी वेदी को क्रॉस भी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको अपने मंदिर में सेट करें कि आते जाते आप उसको हमेशा क्रॉस ना कर पाए और उत्तर दिशा के तरफ ही रखें। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि शिवलिंग की पूजा करते समय और भी बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में हैं और आप सभी लोगों के कई सवाल भी थे कि क्या हम शिवलिंग पर जो नारियल होता है, श्रीफल जिसे बोला जाता है, उसे अर्पित कर सकते हैं कि नहीं, चाहे घर पे हो या फिर मंदिर में हो। तो दोस्तों, आप कर सकते हैं। जैसे कि श्रीफल माता देवी का प्रसाद है, देवी के लिए चढ़ाया जाता है, देवी का स्वरूप भी माना जाता है, तो इसलिए जब भी आप शिवलिंग पर नारियल हम चढ़ाते हैं तो हमें सीधा नारियल चढ़ाना होता है, उसे तोड़ना नहीं होता है। ठीक है, और जब माताओं के यहाँ आप चढ़ाते हैं तो उसको हम 10वीं तिथि को, यानी उसके लिए एक अलग अलग दिन निर्धारित होता है, जिसके लिए मैंने आपको वीडियो भी दी है कि कब हमें नारियल तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो यानी कि सूक्ष्म विधि से आप जाने कि देवियों के पूजन में हम नारियल तोड़ सकते हैं और ये शिव जब आप पूजा करें तो उनमें आपको सीधा नारियल रखना चाहिए। और दूसरा एक बहुत अहम प्रश्न लोगों के मन में आता है कि शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद होता है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। तो बहुत सारी बातों में ना उलझ के आप ध्यान दें कि हमें शिव पिंडी पर यानी शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद होता है उसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में आप जाते हैं, में भगवान शिव के साथ में चंडीश्वर उनके गढ़ हैं वो रहते हैं, उनका उस शिवलिंग का प्रसाद हमें नहीं ग्रहण करना होता है। और जिस शिवलिंग पर जो शालिग्राम स्थापित रहते हैं वह शिवलिंग का प्रसाद हमें ग्रहण करना होता है। तो ये मंदिर के पुजारी लोग बता देते हैं, तो उस तरीके से आप जान जाएं। लेकिन शिवलिंग पर हम ज्यादातर बिल्वपत्र या फूल पुष्प वगैरह ही रखते हैं, प्रसाद हम थोड़ा सा शिव भगवान के लिए ही रखते हैं। और जो अर्घा होता है, वेदी होता है, उसे
मोहिनी रूप होता है भगवान विष्णु का, तो वहां पे आप प्रसाद वगैरह रखिए। अन्य जो देवता होते हैं, माता पार्वती हैं, भगवान कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं, उनके साथ में जो आपने प्रसाद चढ़ाया है वह स्वयं ग्रहण करते हैं। और जो शिवलिंग के ऊपर प्रसाद होता है उसे जो वहां के पुजारी होते हैं वो अधिकारी होते हैं ज्यादातर। और इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग शिवलिंग के प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, अलग अलग नहीं। तो इस चीज का यदि आप ध्यान रख सकते हैं तो आप इस तरह करके करें। लेकिन शिव पिंडी का जो प्रसाद होता है उसे आप ध्यान रखें कि उसे हमें मंदिर के पुजारी को ही देना होता है, वो स्वयं ले भी लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे शिव भगवान की पूजा में एक विशेष चीज है जो कि बिल्व पत्र। बिल्व पत्र के बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। लगभग आपने कितनी भी तैयारी करी हो, यदि आपने बिल्व पत्र नहीं रखा है तो भगवान शिव की पूजा अधूरी रहती है। तो इसलिए आप बिल्व पत्र जरूर लें। और किस तरह का बिल्व पत्र आपको लेना चाहिए तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये 3 बिल्व पत्र है, ये 3 पत्तों वाला है। इस तरह के बेलपत्र आपको लेने चाहिए। और भी हैं, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से 3 बेलपत्रों वाला बेलपत्र आपको हमेशा भगवान शिव की पूजा में शामिल करना चाहिए। और कभी कभी 4 पत्तों वाला भी होता है, कभी 5 या फिर 6 पत्तों वाला भी बेलपत्र पाया जाता है, लेकिन वो कभी कभी पाया जाता है, हमेशा आपको नहीं मिल सकता है। तो इसलिए जब भी आप चढ़ाएं तो ये 3 पत्तियों वाला बेलपत्र आप लें, ठीक है। और कटा फटा बेलपत्र ना ले, ना ही 2 पत्तियों वाला लेना चाहिए। दोस्तों भगवान शिव की पूजा में कैसे चढ़ाना है वो भी हम आपको बताते हैं। ये जो बेलपत्र है ये आप देख सकते हैं, पीछे का भाग थोड़ा सा खुरदुरा है, इसके ऊपर आपको इसकी धारियां दिख रही होंगी। और जो अंदर का भाग होता है ये चिकना होता है, चिकनी सतह वाला। तो भगवान शिव के शिवलिंग पर इस तरह से आपको रखकर चढ़ाना चाहिए, यही सही तरीका होता है। और जो ये बिलपत्र की ये पीछे आप देख सकते हैं, ये इस पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, हल्की सी गांठ दिख रही है, तो आपको इसे हाथों से ही इस तरह से तोड़ देना चाहिए, आसानी से टूट जाता है ये देखिए, अब आप देख सकते हैं। और ये दूसरा वाला जो बिलपत्र है ये हम पास में करके आपको दिखाएंगे, ये देखिए। तो एक गांठ वाला जो भाग होता है उसे हटा देना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज्यादा आपको चाकू कैंची की जरूरत नहीं है। जब आप तुरंत पूजा में बैठें और इस तरह से चढ़ा दें। और जैसे बहुत सारे लोगों की आदतें होती है कि इस तरह से हाथों में ढेर सारा बेलपत्र ले लिया और एक हाथ से इस तरह से चढ़ाते गए, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा फूल फल जो भी चीजें ले एक पात्र में आपको लेना चाहिए और इस तरह से पात्र में ले, उसके बाद फिर इस तरह से आपको चढ़ाना है। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और शिव भगवान की पूजा में आप यदि ये कर सके तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। जैसे ये आपकी 3 पत्तियां हैं तो आप चंदन ले लें, जो सफेद चंदन आता है घिस के लगाया जाता है, वह चंदन घिस लें। और इसी की जो बेलपत्र की टहनियां होती वो ले लें, या फिर अनार की टहनी ले लें, यानी उसकी कलम बना लें। और उससे आपको बीच में ओम नमः शिवाय इस तरह से आप लिख सकते हैं, या फिर राम राम लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिखकर आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ा सकते हैं। बहुत ही शुभकारी होता है दोस्तों। आपकी कोई भी मनोकामना हो, यदि आप 108 बेलपत्र पर इस तरह से लिखकर भगवान शिव के दिनों में, जैसे अभी श्रावण मास चल रहा है तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, या फिर सोमवार के दिन कर सकते हैं। इस तरह से यदि अर्पित करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो बहुत ही जल्द संपूर्ण होगी। और बिलपत्र यदि मान लीजिए आपको नहीं मिलता है, ऐसे जगह आप रहते हैं बिलपत्र नहीं मिलता है, तब आप जो बासी बेलपत्र है, मान लीजिए आपने लास्ट मंडे को चढ़ाया है, तो वह आप रख लें, धोकर पुनः उसे लगा सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा सूख गया है तो उसको चूर्ण भी बना ले और फिर चूर्ण बना के आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी हमारे पुराणों में बताया गया है। तो कहने का अर्थ है कि बिल्वपत्र आप किसी भी तरह चढ़ाएं, लेकिन चढ़ाएं जरूर। बिल्वपत्र इसीलिए बासी नहीं माना जाता है। तो आप बिलपत्र धो के अर्पित कर सकते हैं। जैसे 108 बेलपत्रों की बात है, तो मान लीजिए आपको 108 बेलपत्र नहीं मिलते हैं और एक अच्छा सीधा समूचा बेलपत्र आपको मिल गया है, तो उसे ही आप बार बार धोएं और फिर बार बार उस पे नमः शिवाय या फिर राम शब्द उच्चारण लिखें और उसको चढ़ाएं। और साथ में बोलते भी जाना रहना चाहिए।
जब भी आप शिव पूजा करते जाए तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय और इस तरह से आपको उच्चारण करते रहना चाहिए। तो बहुत सारी महिलाओं ने हमारे पूछा था कि हमें ओम नमः शिवाय क्यों नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे कि हम महिलाएं अपने परिवार की धुरी होती हैं, अपने परिवार की एक स्तंभ मानी जाती हैं, तो जो भी पूजा पाठ हम करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने कुलवंश के लिए करते हैं, अपने हित के लिए करते हैं। तो ओम नमः शिवाय हमारा सामाजिक हो जाता है, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए होता है, यानी कि उसका प्रतिफल सभी को मिलता है। तो आपकी इच्छा है आप ओम नमः शिवाय बोले या फिर नमः शिवाय बोले, बस इतना ही अंतर होता है कि यदि आप नमः शिवाय बोलती हैं तो उसका पूरा लाभ आप स्वयं प्राप्त करती हैं, और यदि आप ओम नमः शिवाय बोलती हैं तो वो पूरे राज्य को, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को मिलता है। आप समाज के हित के लिए वह पूजा पाठ करते हैं। तो ये सिर्फ इतना ही अंतर होता है, ऐसा कुछ नहीं कि यदि आप ओम नमः शिवाय बोल देंगी तो उसमें बहुत बड़ा कोई क्रिया हो जाएगी या फिर आपको डरने की जरूरत है। तो इस तरह से यदि आप शिव पूजा कर रही हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और भी दोस्तों, जैसे कि बिलपत्र की इतनी बड़ी महिमा है जिसके पीछे मैंने आपको वीडियो भी दी है कि बिलपत्र की कब और कैसे लगाना भी चाहिए। तो यदि श्रावण मास में आप एक बिलपत्र शिव मंदिर में लगा देते हैं, उसकी सेवा कर देते हैं, उसे फलने फूलने के लिए छोड़ देते हैं, तो आपके 7 पुश्तों का जो भी पाप होता है वह नष्ट होता है और आने वाली 7 पुश्तें भगवान शिव की कृपा की पात्र बनती हैं। तो इसलिए बहुत ही महिमा बताई जाती है। मरणोपरांत ऐसा भी कहा जाता है कि कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसकी 100 यात्रा हो रही है और उस यात्रा के दौरान उसकी बिलपत्र के यानी बेल के पेड़ के नीचे से उसका 100 गुजरता है और उनकी छाया बेलपत्र की उसके 100 पर लगती है, तो उसके जन्मों के यानी कि जो भी उसने इस जन्म में प्राप्त किया है उसका पाप का निवारण हो जाता है, यानी कि पाप मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। तो इसलिए जैसे आप तुलसी की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसका दान पुण्य करते हैं, वह भी आप करिए। तो अभी श्रावण मास में बारिश का मौसम होता है तो पेड़ पौधे बहुत जल्दी उग जाते हैं, तो आप लगा के नर्सरी से लाके आप लगा भी सकते हैं। अपने घर में मुख्य द्वार पे आप लगाएं। बिलपत्र का प्रतिदिन दर्शन करने से, उनकी जड़ों में जल सींचने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, बहुत ही पुण्यकारी होता है। आप किसी को दान भी देते हैं तो भी बहुत ही शुभकारी है। तो आप यदि आपके आसपास मंदिर में बिलपत्र नहीं है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने मंदिर में, अपने एरिया के मंदिर में एक बेलपत्र यानी एक बेल का पौधा अवश्य लगाएं। दोस्तों जो बेल के फल होते हैं वो भी बहुत ही लाभकारी होते हैं। ये सभी वीडियो मैंने आपको दी है दोस्तों, लेकिन आप सभी के इतने कमेंट थे तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो आप वो सभी वीडियो देखें, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको बराबर से दे देंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो भी आपको हम लेकर आएंगे। और हमारे किचन की ट्रिक एंड टिप्स भी आप सभी को बहुत पसंद आती हैं, तो वो भी हम बीच बीच में आपके लिए लेते आते हैं। तो यदि आप वो भी देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंडों में, और सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।